नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। आज बात करेंगे नाबार्ड, पीएफआरडीए और एलआईसी-एओ में राजभाषा हिंदी अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज की तैयारी किस प्रकार से करें और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले राजभाषा अधिकारी के विषय में जान लेते हैं कि ये पोस्ट क्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक बैंक में या सरकारी विभागों में यह एक ऐसा ऑफिसर होता है जो बैंकिंग के समस्त कार्यों को हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जितने भी बैंकिंग अथवा उस संस्थान से संबंधित कार्य होते हैं, कार्यालयी कार्य, उन सबको वो हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने में कुशल हो। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने में भी वह सक्षम होना चाहिए। पहले बैंक और सरकारी विभागों में यह कार्य अंग्रेजी भाषा में होता था, लेकिन राजभाषा अधिनियम लागू होने के बाद यह कार्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने लगा है। इसलिए हिंदी भाषा में जो भी विद्यार्थी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में, वे सभी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस पद का लाभ उठा सकते हैं। तो देखते हैं इन तीनों ही परीक्षाओं में क्या इसकी योग्यता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने इसमें पद हैं। पहले देखते हैं नाबार्ड में, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसकी आयु सीमा है 21 से 30 वर्ष। पीएफआरडीए के लिए भी आयु सीमा है 21 से 30 वर्ष और एलआईसी-एओ के लिए भी 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। अर्थात परीक्षा देते समय आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। योग्यता की बात करते हैं। नाबार्ड के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास हिंदी अथवा अंग्रेजी में स्नातक परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए, जिसमें हिंदी आपका मुख्य विषय होना चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर अर्थात एमए में आपके पास हिंदी और संस्कृत में से कोई भी एक भाषा हो, उसका ज्ञान हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही एक मुख्य योग्यता इसके लिए होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसलेशन में या फिर अनुवाद में डिप्लोमा होना चाहिए। अर्थात अनुवाद में आपने पीजी डिप्लोमा किया हो, जहां आपने हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद सीखा हो। यदि आपने 1 वर्ष का यह डिप्लोमा नहीं किया है तो आप इग्नू से या सीबीटी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से भी कर सकते हैं। पीएफआरडीए की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी अथवा अंग्रेजी होना चाहिए आपके पास। साथ ही स्नातक स्तर पर इसमें जो मुख्य योग्यता है वह है, आप संस्कृत अगर पढ़ते हैं, अंग्रेजी अगर पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र और वाणिज्य अगर आप पढ़ते हैं तो उन सब के साथ हिंदी विषय भी आपके पास होना चाहिए। अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य के साथ हिंदी विषय आपका मुख्य इसमें होना चाहिए। और एलआईसी-एओ की अगर हम बात करें तो स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी अथवा अंग्रेजी और स्नातक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत, ये तीनों में से कोई भी एक भाषा का यदि आपने अध्ययन किया है तो आप इस पद के लिए योग्य हैं। थोड़ी सी नियुक्तियों के विषय में बात कर लेते हैं। नाबार्ड में इस समय राजभाषा के लिए 5 पद हैं, जिनमें से 2 अनारक्षित हैं। पीएफआरडीए में 1 ही पद है और वह अनारक्षित है। एलआईसी-एओ में 8 पद हैं, जिनमें से 4 अनारक्षित है। पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि किस प्रकार से इसमें पेपर आता है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो पहले प्रश्नों के प्रकार की बात करेंगे तो नाबार्ड में आपके 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जो कि 50 अंक के होते हैं। इसी के साथ 4 व्याख्यात्मक प्रश्न आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखने होते हैं। तो ये 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 50 अंक के होते हैं, साथ ही 4 व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं जो कि 50 अंक के होते हैं। तो कुल मिलाकर 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और 4 प्रश्न आपके व्याख्यात्मक होते हैं, जहां पर आपको अपठित गद्यांश आ सकता है, निबंध आ सकता है और टिप्पणी लेखन आ सकता है। कुल मिलाकर के 100 अंकों का पेपर आता है। पीएफआरडीए की अगर हम बात करें तो इसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो कि 100 अंकों के होते हैं। इसमें एक मुख्य बात ये है कि नाबार्ड में फेज 2 में हिंदी राजभाषा आती है, किंतु पीएफआरडीए में फेज 1 में भी आती है और फेज 2 में भी राजभाषा का पेपर होता है। तो इसीलिए
फेज 1 में भी 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो कि 100 अंकों के होते हैं, और फेज 2 में भी 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो कि 100 अंकों के होते हैं। LIC AO की बात करें तो इसमें केवल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और कुल अंक 90 होते हैं। तो 90 अंक के केवल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो यदि आप नाबार्ड राजभाषा की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको व्याख्यात्मक प्रश्नों की भी तैयारी करनी होगी। आपको अपने लेखन का भी अभ्यास करना होगा जो कि लगभग 50 अंक का होगा। किंतु PFRDA और LIC के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो इसमें आपको केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ही तैयारी करनी होगी। आगे देखते हैं पाठ्यक्रम क्या होता है, नाबार्ड का कैसा पाठ्यक्रम है, PFRDA का क्या है और LIC AO का क्या पाठ्यक्रम है। यदि हम तीनों के पाठ्यक्रम में समानता की बात करें तो तीनों ही परीक्षाओं में मुख्य रूप से राजभाषा हिंदी का संवैधानिक रूप जरूर पूछा जाता है। हिंदी राजभाषा कैसे बनी, हिंदी का संवैधानिक रूप क्या है, राजभाषा अधिनियम क्या है, संविधान के भाग 17 में 343 से 351 तक के जो अनुच्छेद है वे राजभाषा नियम और अधिनियमों को बताते हैं। तो इन तीनों ही परीक्षाओं के लिए आपको राजभाषा अधिनियम का विशेष रूप से अध्ययन करना होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। साथ ही संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है, संविधान संशोधन 1967, संविधान संशोधन 1992, संविधान संशोधन 2003, इन सब का आपको अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। साथ ही अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, इन सब का अध्ययन आपको बहुत ही आवश्यक है तीनों ही परीक्षाओं के लिए। तो मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में राजभाषा हिंदी का संवैधानिक रूप, राजभाषा नियम और अधिनियम तीनों ही परीक्षाओं में समान रूप से पूछे जाते हैं। इसके लिए आप राजभाषा की ऑफिशियल वेबसाइट www.rajbhasha.org में भी जाकर के नियम और अधिनियम राजभाषा के जो हैं वह देख सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न आते हैं वह मुख्य रूप से आते हैं हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। तीनों ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। ये जो अनुवाद होते हैं वो किसी भी शब्द के हो सकते हैं या फिर वाक्य आपको दिया जा सकता है, उस वाक्य का आपको अनुवाद करना होता है हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। इसी के साथ नाबार्ड में विशेष रूप से बैंकिंग शब्दावली पे प्रश्न आते हैं। उन शब्दों पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सावधि जमा क्या होता है, बैंक दर क्या होती है, नकदी ऋण क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, बचत बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात, इन सब से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से PFRDA में भी अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और LIC AO में भी हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। PFRDA में विधिक शब्दावली भी आपसे पूछी जाती है जो कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित होती है, पेंशन से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, प्रशासनिक और पूंजी बाजार से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो PFRDA के लिए आप विशेष रूप से विधिक शब्दावली का भी अध्ययन कीजिए। LIC AO की अगर हम बात करें तो इसमें भी बैंकिंग शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से PFRDA और LIC AO के लिए यदि आप राजभाषा हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से राजभाषा नियम अधिनियम, राजभाषा हिंदी का संवैधानिक रूप, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, साथ ही बैंकिंग और विधिक शब्दावलियों का विशेष रूप से अध्ययन आवश्यक है। अब देखते हैं नाबार्ड के व्याख्यात्मक प्रश्नों को। नाबार्ड में 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है और 50 अंक के व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें यदि हम बात करें तो 10-10 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें अपठित गद्यांश हो सकते हैं, सारांश लेखन हो सकता है, किसी भी बड़े गद्यांश को दिया जाता है और उसको आपको संक्षिप्तीकरण करना होता है। टिप्पणी लेखन होता है, 10 अंकों में आपसे टिप्पणी लेखन कराया जा सकता है किसी भी विषय पर। ये विषय बैंक से भी जुड़े हुए होते हैं,
जैसे जोखिम पूंजी, पारदर्शी बैंकिंग, न्यास विलेख, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब के विषय में आपसे पूछा जा सकता है, टिप्पणी लिखवाई जा सकती है। तो 10-10 अंकों में आपसे अपठित गद्यांश मुख्य रूप से, सारांश लेखन मुख्य रूप से पूछा जा सकता है और टिप्पणी लेखन भी आपसे करवाया जा सकता है। ये 2 प्रश्न 10-10 अंक के आते हैं। इसके पश्चात 30 अंक बचे। जो 30 अंक हैं उसमें 15-15 अंकों में निबंध लेखन मुख्य है। 15 अंक का निबंध आपसे लिखवाया जा सकता है, जो कि आधुनिक या वर्तमान प्रसंगों के ऊपर हो सकता है, जैसे नारी सशक्तिकरण, नई शिक्षा नीति, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून, वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, वर्तमान में कोरोना की जो स्थिति देश में चल रही है, कोरोना महामारी के विषय में आपसे निबंध पूछा जा सकता है। तो आपको 15 अंकों के लिए विशेष रूप से निबंध भी तैयार करना होगा। साथ ही 15 अंकों में पत्र लेखन भी करवाया जा सकता है। सरकारी कार्यालयों में किस प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं, जिसे हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं, तो व्यावसायिक पत्रों को भी आपसे लिखवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से 100 अंकों का पेपर नाबार्ड में होता है, जिसमें 50 अंक के वस्तुनिष्ठ और 50 अंक के व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं। और PFRDA की अगर हम बात करें तो 50 अंक के वस्तुनिष्ठ और LIC AO के लिए भी 30 प्रश्न होते हैं, जो कि 90 अंक के होते हैं। राजभाषा परीक्षा में सफलता के सूत्र क्या हैं, कैसे हमें पढ़ना है, इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहले तो विषय का पूर्ण ज्ञान। जो भी पाठ्यक्रम अभी हमने आपसे डिस्कस किया है, आप उस विषय को पूर्ण रूप से देखिए। तो विषय का पूर्ण ज्ञान आपको होना बहुत अनिवार्य है। राजभाषा नियम, अधिनियम, बैंकिंग शब्दावली, इन सब को आप बहुत अच्छी तरीके से इनका अध्ययन कीजिए। साथ ही अपने अध्ययन में निरंतरता को बनाए रखिए। कंटिन्यूअस आप देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं और उनको किस तरीके से हल करना है। समय का सदुपयोग करें, समय बहुत कम है तीनों ही परीक्षाओं के लिए, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिए। अपने दृष्टिकोण में सकारात्मकता लाइए, घबराइए नहीं। पाठ्यक्रम को देख करके समय सारिणी बनाइए और उसके अनुसार प्रश्न पत्रों को हल कीजिए। समाचार पत्रों को देखिए, समसामयिक विषयों से अपने आप को परिचित करवाते रहिए। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को जरूर हल कीजिए। मॉक टेस्ट एक बहुत अच्छा अभ्यास है, ये आप iExamB में भी देख सकते हैं। और हमने तीनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे मॉक टेस्ट बनाए हैं, जिनको आप हल कर सकते हैं और हल करके आप उनके उत्तर भी जान सकते हैं। साथ ही मॉडल पेपर आप iExamB में देख सकते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेखन का अभ्यास, लेखन का आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। आप खासकर नाबार्ड राजभाषा परीक्षा के लिए आपको निरंतर निबंध का, टिप्पणी का और पत्र का लेखन अभ्यास करना होगा। समसामयिक विषयों से आपको अपने आप को रूबरू करवाना होगा। और साथ ही स्पीड के साथ आपको अनुवाद करने का अभ्यास करना होगा। तो अभी आपको समझने में आसानी हो गई होगी कि किस प्रकार से अध्ययन करना है। आपके अध्ययन में सहायता करने के लिए iExamB में नाबार्ड ग्रेड A राजभाषा का ऑनलाइन कोर्स कराया जाता है। LIC और PFRDA के लिए भी राजभाषा का ऑनलाइन कोर्स कराया जाता है, जहाँ पर वीडियो लेसन है, स्टडी नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके लिए, लाइव सेशन होते हैं हमारे, साथ ही आपको इंटरव्यू की गाइडेंस भी मिलती है। मॉक टेस्ट आप रोजाना हल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव हिंदी के लिए यदि आप चाहें तो भी iExamB में देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है और व्याख्यात्मक प्रश्नों के कैसे उत्तर लिखने हैं। तो आप जल्दी ही iExamB को लॉगिन कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ ही परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपकी परीक्षा की सफलता के लिए हमारी शुभकामनाएं।